Hello friends, welcome to my channel. I'm Poonam Dua from MA Education Academy of Literature. Today we are going to cover the subject of history, the world after 1945. This is for first year students of Delhi University SOL BA English Honours and Political Science. And the topic that we will cover today is social moments, women's moments specifically in United States of America. In previous part we have covered women's moments in United Kingdom, and this part will comprise women's moments in United States of America. So we are covering Unit 2, Lesson 5, Social Moments, specifically the subtopic Women's Moments, Issues and Debates. We are covering the moments in United States of America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वुमेन्स मूवमेंट्स की शुरुआत स्लेवरी के अगेंस्ट हुई थी इन 19th सेंचुरी. देयर वर मेनी फेमस एक्टिविस्ट, हम उनमें से कुछ के ही नाम ले सकते हैं और याद रख सकते हैं. वुमेन्स लीडर्स लाइक लुक्रेशिया मॉट एंड एलिजाबेथ केडी स्टेंटन joined the anti-slavery forces and agreed that the rights of women and slaves needed to be fought for. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फीमेल्स के लिए और स्पेसिफिकली स्लेव्स के लिए लड़ने की. आगे बढ़ने से पहले एक कन्वेंशन की बात करते हैं, सेनेका फॉल कन्वेंशन. सेनेका फॉल कन्वेंशन was the first women's right convention and it advertised itself as a convention to discuss the social, civil and religious condition and rights of women. It was held in Wesleyan Chapel of the town of Seneca Falls, New York और 2 दिन के लिए चला था ये, जुलाई 19 से लेकर जुलाई 20, 1848 तक. इन दिस कन्वेंशन, इन सेनेका फॉल कन्वेंशन जो कि 2 दिन चला था, एक डिक्लेरेशन पास हुआ था दैट कॉल्ड आउट फॉर वुमेन सफरेज एंड फॉर द राइट ऑफ वुमेन टू एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो ये आगे बढ़ने की राह में इट कैन बी सेड अ फर्स्ट स्टेप टू अचीव द वुमेन्स राइट. First, suffragette adopted the strategy of bringing amendment or you can say changes to the constitution of various states. Suffragette मैं आपके साथ previous video में भी discuss कर चुकी हूँ. इसका मतलब है वो सारी females who are seeking right to vote through organized protest. तो एक protest करके अगर राइट टू वोट मांगा जाता है किसी गवर्नमेंट से, तो दोज पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग आर कॉल्ड सफ्रेजेट. तो सफ्रेजेट का बेसिक पर्पस यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करवाए जाएं. अब एक स्टेट की टेरिटरी, व्योमिंग स्टेट की टेरिटरी ने फीमेल्स को वोटिंग राइट ग्रांट कर दिए 1869 के इलेक्शन में. व्योमिंग इज़ अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स. अब एक एसोसिएशन बनी जिसका नाम आपको याद रखना है, द नेशनल वुमेन्स सफ्रेज एसोसिएशन लेड बाय स्टेंटन एंड एंटनी. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1869. एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बाद में मर्ज हो गई थी. सो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1869 with the declared objective of securing vote right for women by amendment to constitution. तो सोल एम इस एसोसिएशन का था फीमेल्स के लिए वोटिंग राइट सिक्योर करना by making any change in constitution. इन 1869 मैंने आपको बताया था एक और ऑर्गेनाइजेशन आई थी. 1869 में एक और ऑर्गेनाइजेशन आई, अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन. इट वाज फाउंडेड एंड लेड बाय लूसी स्टोन विद द एम ऑफ सिक्योरिंग वुमेन राइट्स बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वेरियस स्टेट. तो एम दोनों का सेम ही था, इसीलिए दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज हो गई इन 1890. In 1890, the two organizations united under the name of National American Women's Suffrage Association. और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके बाद लगभग 30 साल तक काम किया और बहुत सारी कैंपेन्स कंडक्ट की टू सिक्योर वोटिंग राइट्स एट ऑल लेवल्स फ्रॉम लोकल टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके आने वाले 25 से लेकर 30 साल तक विमेंस मोमेंट्स का बहुत बड़ा रोल देखा है एंड वेरियस इंडिविजुअल स्टेट्स यील्डेड टू द मूवमेंट्स डिमांड एंड एनफ्रेंचाइज देयर विमेन. अब देखते हैं अचीवमेंट क्या रही. अगर मोमेंट हो और अचीवमेंट ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. बाय 1918 women had acquired equal suffrage with men in 15 states and the contribution of suffragettes to the World War I made the opposition to women's voting right weak.
बाय 1918 ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब पूरे वर्ल्ड ने देख लिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आ रहा है फीमेल से, तो फीमेल्स को वोटिंग राइट्स मिलने शुरू हो गए थे। और वो सारे लोग जो कि अपोज किया करते थे फीमेल्स के वोटिंग राइट को, उनका अपोजिशन थोड़ा सा वीक पड़ गया था। सो बाय 1918 बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, ये दो बहुत ही मेजर पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो दीज पार्टीज़ वर कमिटेड टू वुमेन सफ्रेज एंड दी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, बहुत ही फॉर्मल वर्ड है जो यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के लिए। एंड दी अमेंडमेंट वॉज कैरिड बाय द नेसेसरी 2/3 majorities in both the houses and Senate in January 1918 and June 1919 respectively. On 26 August 1920, the 19th Amendment was proclaimed by the Secretary of State as being part of Constitution of United States. Women in the United States were enfranchised on an equal basis with men. मतलब कि फीमेल्स को वो सारे राइट्स मिल गए थे वोटिंग के जो कि मेन के पास थे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसके सारे पार्ट्स कवर करने होंगे, सारी वुमेन मोमेंट्स कवर करनी होगी। एट प्रेजेंट हम सिर्फ लिबरल मोमेंट कर रहे हैं। लिबरल मोमेंट यूके हमने फर्स्ट पार्ट में की थी और लिबरल मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स हमने इस पार्ट में की है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को कवर करेंगे। So please keep watching the channel, share and subscribe. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.